Assalamualaikum. How are you? Hello student. I am Mohammad Sajjad और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल साइंस हब MS मीन दैट साइंस हब बाय मोहम्मद सज्जाद। जी तो क्लास 9th में इक्वेशन और मोशन का प्रूफ दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एनुअल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली इन तीनों इक्वेशन में से इक्वेशन रिपीट हो रही है और सेकंड ऑप्शन पे ये है कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर आता है। जी तो हम इसमें इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अभी हम इसका प्रूफ देखते हैं और ये हम प्रूफ देखेंगे with the help of speed time graph। जी तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में आ सकता है, प्रूव दैट Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। जी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, प्रूव दैट Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। या वो कहेगा जी राइट अ नोट ऑन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और प्रूव दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। जी तो हमने सपोज किया कि कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी Vi है, आफ्टर सम टाइम t इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो Vf हो जाती है। तो हम इसका स्पीड टाइम ग्राफ जो है ये ड्रा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थोड़ा सा इसके ऊपर इसका डाटा लिखना है। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी Vi। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी Vi। पॉइंट ए के ऊपर इसकी इनिशियल वेलोसिटी Vi है। After some time t, its final velocity become Vf। पॉइंट B के ऊपर इसकी फाइनल वेलोसिटी Vf है। तो इसका हम ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं। ग्राफ के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास बाइक है, इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट मिनट में, देन 10 किलोमीटर पर आवर सेकंड मिनट में, 15 किलोमीटर पर आवर थर्ड मिनट में, 20 किलोमीटर पर आवर फोर्थ मिनट में एंड आफ्टर 5 मिनट सपोज दैट इसकी स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो अब हम इसका क्या करेंगे जी, इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो ग्राफ कैसे ड्रा हम करेंगे, टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस एंड स्पीड अलोंग द वाई एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है ये है वाई एक्सिस। अब स्पीड हम ले रहे हैं अलोंग द वाई एक्सिस और टाइम हम ले रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। जी तो सपोज दैट ये स्पीड है ये फर्स्ट मिनट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिनट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर अलोंग द वाई एक्सिस। अगर हम कोई इस तरह का ग्राफ ड्रा करें
अब अगर ये 2 मिनट गुजर चुके हैं तो इधर जो स्पीड है हमारी वो भी इंक्रीज हो गई है, वो कितनी हो गई जी, वो 10 हो गई है। इसी तरीके से 3 मिनट में जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई एंड सो। तो इसका अगर हम कोई ग्राफ ड्रा करें तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आता है जी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यानी हमने टाइम को ड्रा किया है अलोंग द एक्स एक्सिस और स्पीड हमने ली है अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये हम स्पीड और टाइम के अलोंग जो है वो ग्राफ देख रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ जी। तो इस वजह से हम इसको कह देते हैं स्पीड टाइम ग्राफ जी। स्टूडेंट, इस तरह की जो फिग है वो हमने ये एक बनाई हुई है। सपोज दैट के सेम कंडीशन कि कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है। सपोज दैट हम बाइक चला रहे हैं, स्पीड इसकी 0 थी, 2 मिनट के बाद इसकी स्पीड 10 हो गई है। जैसे जैसे हम स्पीडोमीटर के ऊपर उसकी स्पीड चेक करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी स्पीड मुसलसल इंक्रीज हो रही है। तो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, तो जिस तरीके से वो स्पीड इंक्रीज होती है और साथ टाइम भी इंक्रीज होता है, उसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो उसका ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ जाता है। तो इस तरीके से अगर यहाँ हम सपोज कर लें कि ये जो स्पीड है ये इनिशियल वेलोसिटी vi है, देन पॉइंट B के ऊपर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है ये vf होगी। तो फिर स्पीड टाइम ग्राफ को हमने ड्रा किया और स्पीड टाइम ग्राफ को ड्रा करने से ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया जी, जिसके हमने अपने पास से पॉइंट सपोज किए। सपोज दैट ये पॉइंट O है, ये A है, ये वाला पॉइंट B है, अगेन ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। OD या AC क्या है, ये टाइम है, टाइम टेकिंग अलोंग द x एक्सिस एंड स्पीड टेकिंग अलोंग द y एक्सिस। पॉइंट A या पॉइंट C के ऊपर जो स्पीड है हमारी वो vi है और पॉइंट B के ऊपर जो हमारी स्पीड है वो vf है। सपोज दैट जब बाइक हमने 10 पे इसकी रीडिंग लेना स्टार्ट की, तो अब ये आफ्टर 3 मिनट सपोज दैट ये 50 पर पहुंच गया है जी। तो वो जो 10 और 50 के बिटवीन वेलोसिटी का डिफरेंस है उसको हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा किया। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे सामने मौजूद है। अब पॉइंट A के ऊपर इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi, इनिशियल वेलोसिटी A है, और पॉइंट B के ऊपर इसकी फाइनल वेलोसिटी vf है। इट मीन दैट पॉइंट A से पॉइंट B के बिटवीन वेलोसिटी चेंज हुई है। और अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ये हमारे पास एक स्लोप बन गया है जी, AB एक स्लोप है। अब स्लोप क्या होता है, क्योंकि 9th क्लास के स्टूडेंट ये बिल्कुल इनिशियल बेसिक पॉइंट का रहे होते हैं, तो इसलिए मैं इनको BS की कैलकुलस की बात नहीं करूँगा, हम सिर्फ 9th के लेवल की बात करते हैं जी। आपने CD देखी होगी, तो जो CD होती है ये एक स्लोप होता है जिसमें ये इसका परपेंडिकुलर है और जो ज़मीन के साथ है ये इसका बेस है। तो उर्दू मीडियम स्टूडेंट कह सकते हैं कि ये इसका अमूल है और ये इसका कायदा है जी। तो हमेशा जो स्लोप निकाला जाता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप हाई क्लासेस में जाकर देखेंगे, FSC और BS कैलकुलस में जाके देखेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन हम निकालेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। फिलहाल हमें अपने सिलेबस से रिलेटेड बात करनी है जी। तो स्लोप का हम फार्मूला कह सकते हैं कि इट मीन दैट कि स्लोप होता है परपेंडिकुलर ओवर
सेम फार्मूले की एप्लीकेशन जिस वक्त कोई ब्रिज कोई पुल बनाया जाता है या घर के अंदर जो सीढ़ी है उसको कोई आम इंजीनियर या मिस्त्री या सिविल इंजीनियर भी ड्रा करता है तो वो स्लोप का ही फार्मूला अप्लाई करता है जी। तो स्लोप क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप बन रहा है वो ए बी बन रहा है जी। इट मीन दैट हम कह सकते हैं कि ए बी यानी स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब ये जो गिवन ट्राइंगल ये क्या बन गई? ए बी सी। हम ये इतने की बात कर रहे हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। इसमें आप मेंशन भी कर सकते हैं कि हम ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं जी। तो इसमें अब ये परपेंडिकुलर वो हमारा क्या है? बी सी, और बेस हमारा क्या है? ए सी। अब इस ए बी की जगह हम लिख सकते हैं ए जी स्टूडेंट। ए बी की जगह फिर के अंदर आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि ए बी क्या है? ये ए है। तो ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। अब हम इसकी वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। बी सी और ए सी की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे जी स्टूडेंट? जो बी सी है इसके लिए आप यूं समझ सकते हैं कि अगर हमने टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर कवर किया हो तो हम पहले चले हैं, हमने डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर, और इसके नेक्स्ट हम चले हैं तो हमने डिस्टेंस कवर किया 30 किलोमीटर। इट मीन दैट कि जो टोटल 50 है ये इज इक्वल टू है 20 प्लस 30। अब इसमें क्या हुआ है कि डी से बी तक जो बी डी का डिस्टेंस है, अब इसमें से हमने बी सी फाइंड करना है। तो जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल समझाई है इसके मुताबिक जो टोटल डिस्टेंस वो क्या होगा जी? टोटल डिस्टेंस होगा बी डी जी। तो बी डी इज इक्वल टू डी से सी तक प्लस सी से डी तक जी। स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो टोटल डिस्टेंस डी से बी तक है ये हमने दो हिस्सों में कंप्लीट किया है। अगर टोटल डिस्टेंस 50 है तो 20 ये है और 30 ये है, तो ये हमने लिख दिया जी 20 प्लस 30। अब इसमें से हमें कौन सी चीज चाहिए? ये देखें जरा, बी सी की जरूरत है हमें। तो इट मीन दैट कि बी सी इज इक्वल टू है बी डी माइनस सी डी जी। तो ये हमने कीमत फाइंड कर ली कि जो बी सी है बी सी इसके इक्वल है। अब इसकी वैल्यू पुट करें, ए इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी ओवर ए सी जी। तो अब इसमें देखते हैं कि वैल्यूज के बी डी क्या है जी। यहां से चले यहां पहुंच गए पॉइंट बी के ऊपर, तो इट मीन दैट कि बी डी क्या है? बी डी की वैल्यू है वी एफ जी। स्टूडेंट अच्छी तरह देख लें जरा, बी डी की वैल्यू क्या बन रही है जी? बी डी की वैल्यू बन रही है वी एफ। यहां से यहां पहुंच गए हैं तो वी एफ जी। अब देख लें सी डी जी। यहां से चले यहां पहुंच गए, किस पॉइंट पे पहुंच गए? पॉइंट सी के ऊपर, और वहां क्या लिखा हुआ हमने? वी आई ए सी की वैल्यू ए सी इक्वल टू ओ डी की वैल्यू या ए सी की वैल्यू दोनों इक्वल टू डी है। तो इट मीन दैट ए सी इज इक्वल टू जी किसके हैं? टी के इक्वल है। अब ये हमारी एक जनरल इक्वेशन हमने बनाई थी। सपोज दैट ये इक्वेशन ए है, तो इक्वेशन ए के अंदर जो बी डी सी डी और ए सी की कीमत है ये हमें चाहिए थी जी। सो ए इज इक्वल टू जी बी डी की जगह क्या लिखेंगे? वी एफ माइनस सी डी की जगह क्या लिखेंगे? वी आई
वी आई ओवर ए सी की जगह क्या लिखेंगे टी जी। तो ये हमने कीमत लगा ली। इन कीमतों के तीनों कीमतों का हमने इक्वेशन नंबर ए में पुट किया है जी। तो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। टी डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करें ए के साथ, देन ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई जी। अब हम क्या करेंगे, वी एफ के साथ जो वी आई मल्टी माइनस हो रहा है, साइड चेंज होगी तो ये प्लस हो जाएगा जी। सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी जी। मैं रिपीट कर देता हूँ। सपोज दैट उर्दू मीडियम स्टूडेंट है, वो इसको सीखने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ 2-3 लाइनों का डिफरेंस आएगा, बाकी सेम जो प्रूफ है वो सेम ही रहेगा जी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली मुसावात। फर्ज किया एक जिस्म जिसकी इब्तदाई वेलोसिटी वी आई है, कुछ देर के बाद, कुछ वक्त के बाद उसकी आखिरी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। हमने स्पीड टाइम ग्राफ को ड्रा किया तो स्लोप बराबर है अमूद बटा कायदा। स्लोप बराबर है अमूद बटा कायदा। अब स्लोप क्या है, ये वाला ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू है अमूद क्या है बी सी ओवर बेस क्या है ए सी। तो फार्मूला बन गया, इक्वेशन बन गई ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। हमें यहाँ से बी सी की कीमत चाहिए। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल फासला, कुल फासला जो है बी सी डी तक ये है सी डी प्लस बी सी। यहाँ से बी सी की कीमत निकाली बी डी माइनस सी डी जी। बी सी की कीमत निकाली बी डी माइनस सी डी। तो ये एक ही वैल्यू के अंदर हमने पुट की, वहाँ कीमत को दर्ज कर दिया। सो बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी ओवर ए सी। वी एफ इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू वी एफ सी डी। इस फार्मूले के अंदर ये वाला जो सी डी है वो वी आई के बराबर है, जो ए सी है ये ए से सी तक ये टी है। तीनों कीमतों को मुसावात नंबर ए में दर्ज किया तो ए बराबर आ गया वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। टी को ए से ज़रब किया, ए टी बराबर है वी एफ माइनस वी आई। माइनस का साइन यानी अलामत तब्दील हो गई तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी जी। कंसीडर बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। After some time t, its final velocity become vf. Then speed time graph, time along the x-axis and speed along the y-axis. Then speed time graph, slope of line AB. AB is the slope of the triangle, right triangle ABC. Then slope of line AB gives the acceleration. So slope is equal to perpendicular over base. AB is equal to BC over AC. जी, putting the values, AB is the A, BC over AC. Now we can find out the value of BC. BD is the total distance that is equal to 2 sum of two values DC plus CB. So BD is equal to CD plus BC, where the value of BC is equal to BD minus CD. Putting the value of BD minus CD from above equation, then A is equal to BD minus CD over AC. Now BD is equal to VF, CD is equal to VI, and AC is equal to T. Putting the value of BD, CD and T, then VF is equal to VI plus AT. I hope आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा जी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।